In this session, we will discuss about GST reforms in India. How is the GST structure being simplified? Why in which? The Union government has suggested GST rate changes that would simplify the GST structure and would also go a long way in reducing the average effective tax rate. यूनियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट में चेंजेस करने के लिए कुछ सजेशंस गिवन किए हैं और इसके थ्रू जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंपलीफाई किया जा सकता है। साथ ही इफेक्टिव टैक्स रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। व्हाट डिड द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज ऑन रेट्स? यूनियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट से रिलेटेड क्या क्या प्रपोज गिवन किए हैं? इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स among which was a दीपावली गिफ्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टू जीएसटी। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स जिसमें दीपावली गिफ्ट के तौर पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टू जीएसटी भी गिवन किया गया। द गवर्नमेंट प्रपोज्ड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स इन जीएसटी। गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब्स के नंबर को रिड्यूस करने का यहाँ पर रिकमेंड किया एंड मूविंग मोस्ट आइटम्स टू द लोअर रेट। ज्यादातर आइटम्स को लोअर रेट में लाने के लिए यहाँ पर प्रपोज किया गया। द जीएसटी करंटली है जो एटलीस्ट 7 डिफरेंट रेट्स। करंट में जीएसटी के अंदर 7 डिफरेंट रेट्स हैं। नंबर 1 0.25%, नंबर 3 3%, नंबर 4 5%, 12%, 18%, 28% एंड अ कंपेंसेशन लेविड ऑन द आइटम्स इन द 28% स्लैब। ये जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्लैब्स हैं, 7 स्लैब्स हैं। द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज टू रिड्यूस दिस टू 4। ये जितनी भी 7 स्लैब्स हैं यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो 4 स्लैब्स में इसको रिड्यूस कर दिया जाए। अ रेट ऑफ लेस देन 1% फॉर द आइटम्स करंटली इन 0.5% एंड 3%। ये यहाँ पर कुछ स्लैब्स अब न्यू प्रपोज की गई हैं। जो भी 0.5% स्लैब्स था और 3% का जो स्लैब था, इन स्लैब्स को अब लेस देन 1% स्लैब में रखा जाएगा। साथ ही एक 5%, 18% एंड 40% का स्लैब यहाँ पर ऐड किया जाएगा। 28% स्लैब यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। 0.25 और 3% का स्लैब यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इट मीन्स न्यू स्लैब जो आने वाले हैं वो 1%, 5%, 18% एंड 40% का स्लैब होगा। एज पर द proposal 99% of the items currently in the 12% slab would move to 5%। 12% स्लैब में आने वाले 99% आइटम्स को अब 5% स्लैब में रखा जाएगा। 90% ऑफ द आइटम्स इन द 28% स्लैब वुड मूव टू 18%। 28% में आने वाले 90% आइटम्स को अब 18% स्लैब में रखा जाएगा। द रिमेनिंग आइटम्स इन द 28% स्लैब मेनली सिन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज टोबैको, सिगरेट्स एंड ऑनलाइन गेमिंग वुड मूव टू अ हायर टैक्स रेट ऑफ 40%। कुछ आइटम्स को 40% स्लैब में अब रखा जाएगा जिसमें सिन गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। सिन गुड्स के अंदर टोबैको, सिगरेट्स एंड सर्विसेज में ऑनलाइन गेमिंग, अब इनके ऊपर अबाउट 40% तक का टैक्स इम्पोज किया जाएगा। However, the thrust of the change is to ensure that a vast majority of items would be in just the two slabs of 5% to 18%। हाईएस्ट मेजोरिटी ऑफ आइटम्स को जो रखा जाएगा वो 5% एंड 18% स्लैब्स में रखने के लिए इंश्योर किया गया है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द कॉमन कंज्यूमर? कॉमन कंज्यूमर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ड्यू टू दिस जीएसटी रिफॉर्म द एवरेज टैक्स रेट अंडर जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 9.5% बाय 26 to 27 from a national rate of 14.4% in May 2017 and 11.6% as of September 2019। जीएसटी के इस रिफॉर्म की वजह से एवरेज टैक्स रेट जो होगा इंडिया के अंदर जीएसटी के थ्रू वो 9.5% तक रिड्यूस हो सकता है। 2011 में एवरेज टैक्स 14.4% हुआ करता था। 2019 में 11.6% हुआ करता था, बट अब ये 9.5% तक रिड्यूस हो सकता है। टैक्स ऑन कॉमन यूज आइटम्स लाइक सोप, टूथपेस्ट एंड अदर toiletries currently taxed at 18% will be taxed at 5%। कॉमन आइटम्स सच एज सोप, टूथपेस्ट एंड अदर टॉयलेटरीज इनके ऊपर जो करंट में टैक्स इम्पोज किया जाता था वो 18%, अभी भी 18% इम्पोज किया जा रहा है, बट इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद इसको 5% स्लैब में रख दिया जाएगा। कॉमन फूड आइटम्स सच एज सुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस अलॉन्ग विद लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड appraisal less than rupees 1000 will remain in the 5% basket। कुछ कॉमन फूड आइटम्स सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस जिनका कॉस्ट रुपीज 1000 से लेस है उनको 5% ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा।
नॉन लग्जरी कार्स, एसीज एंड फ्रिजेस currently taxed at 28% plus a compensation set are expected to move to 18%. नॉन लग्जरी कार, एसी एंड फ्रिज जिनको करंट में 28% के थ्रू यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, यहाँ पर 18% स्लैब के अंदर इनको रखा जाएगा। Goods and service tax. GST is an indirect tax system introduced in India on July 1, 2017, which subsume multiple indirect tax levied by the state and central government such as VAT, excise duty and service tax. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करना है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स लेवी किए जाते थे, इन सभी को जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम किया गया है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लेवी किया जाता है, ओनली सप्लाई पर लेवी किया जाता है। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट इन इंडिया बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू इंटर स्टेट ट्रेड। इंडिया के अंदर एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया और इसके अंदर इंटर स्टेट ट्रेड्स में जो भी प्रीवियसली बैरियर थे उसको एलिमिनेट कर दिया गया। मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के मेन फीचर्स क्या क्या हैं? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन ओल्ड concept tax applicable on the manufacture of goods or on sale of the goods or on provision of the services। जीएसटी ओनली गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ओल्ड टैक्स कंसेप्ट के अंडर गुड्स के मैन्युफैक्चर पर, सेल पर एंड सर्विस पर भी टैक्स अप्लाई किया जाता था। इट मीन्स यहाँ पर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर और सर्विसेज के सेल पर यहाँ टैक्स को अब हटा दिया गया, ओनली सप्लाई साइड पर ही जीएसटी इम्पोज किया जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओल्ड प्रिंसिपल में ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन इम्पोज किया जाता था, लेकिन जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन है। ड्यूअल जीएसटी, इट इज अ ड्यूअल जीएसटी विद द स्टेट्स एंड center simultaneously levying tax on the common base। GST to be levied by the center is called central GST, CGST, and that to be levied by the state is called SGST। Import of goods and services would be treated as interstate supplies and will be known as integrated goods and services (IGST) in addition to the applicable custom duties। गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी इंपोर्ट किया जाता है कंट्री के अंदर उन्हें इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इन्हें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST) के तौर पर ट्रीट किया जाता है और इनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज एप्लीकेबल होती है। जीएसटी रेट्स टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर लेविड एट रेट्स टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द स्टेट्स एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर के एग्रीमेंट के बाद ही एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लेवी किए जाते हैं। द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेस पर रेट फिक्स किए जाते हैं। मल्टीपल रेट्स, इनिशियली जीएसटी वाज लेविड एट 4 रेट्स, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये इनिशियल रेट हुआ करते थे जीएसटी का। द शेड्यूल और लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वुड फॉल अंडर दीज मल्टीपल स्लैब्स आर प्रिपेयर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के द्वारा मल्टीपल स्लैब्स प्रिपेयर की जाती हैं और मल्टीपल आइटम्स इनके अंदर लिस्टिंग किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी का लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है? इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल। इंडिया के अंदर पहली बार 2014 में जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का 122 अमेंडमेंट इसके अंडर किया गया था। GST got an approval in 2016 and was renumbered in the statute by Rajya Sabha as the Constitution 101st Amendment at 2016। Its provisions central GST cover excise duty, service tax, state GST, VAT, luxury tax, integrated GST, interstate trade। IGST is not a tax but a system to coordinate state and union taxes। IGST को टैक्स नहीं है, ये स्टेट एंड यूनियन टैक्स को कोऑर्डिनेट करने का एक सिस्टम है। आर्टिकल 246 स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। आर्टिकल 246 ए के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड पावर रखती है।
जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट। जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है एंड आर्टिकल 7 to 79A के अंडर ही जीएसटी को एडमिनिस्टर किया जाता है, गवर्न किया जाता है। चेयरमैन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स, मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये इसके मेंबर होते हैं। द काउंसिल इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 यानी 33% वोटिंग पावर एंड द स्टेट हैव 2/3 66% वोटिंग पावर। जीएसटी काउंसिल इस तरह से यहाँ पर डिवाइड की गई है कि यहाँ पर सेंटर को 33% का वोटिंग पावर है एंड स्टेट को 66% का वोटिंग पावर गिवन किया गया है। द डिसीजंस आर टेकन बाय 3/4 मेजोरिटी के हिसाब से, इट मीन्स अबाउट 74.5% मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन यहाँ पर टेकिंग किए जाते हैं। की अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के की अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं? राइजिंग नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स का नंबर राइज हुआ है, ग्रो फ्रॉम 1.05 करोड़ टू 1.46 करोड़। पहले टैक्स पेयर जो थे वो 1.05 करोड़ हुआ करते थे, वहीं अब 1.46 करोड़ लोग अब जीएसटी पे कर रहे हैं। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था उसको एलिमिनेट किया गया है। जीएसटी रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन ऑफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर को जो कंप्लायंस बर्डन था उनके ऊपर जीएसटी के थ्रू इसको रिड्यूस किया गया है। इंक्रीज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। की चैलेंजेस, कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन, जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या की चैलेंजेस हैं एंड उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। चैलेंजेस, कंसर्न, मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब हैं और वेरियस प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी के परव्यू से आउट हैं, सच एज लिक्वर। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट्स हैज रिड्यूस, स्टेट की जो टैक्सेशन पावर थी उसको रिड्यूस किया गया है। शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज नॉट कंपेंसेटेड टाइमली, स्टेट्स को जो रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ है उसको कंपेंसेट टाइमली नहीं किया जा रहा है। पोटेंशियल सॉल्यूशन, नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की जरूरत है, साथ ही टैक्स स्लैब्स के नंबर को रिड्यूस करने की जरूरत है। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपेंसेटेड ऑन टाइम, टाइम पर रेवेन्यू स्टेट को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइमली कंपेंसेट करना होगा। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेस ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बिफोर जितनी भी कंप्लेंट है उसको बेटर तरीके से सॉल्व करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। दिस इज पीवाईक्यू रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।